हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। वीडियो देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में आने वाली बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के पुलिस अधिकारियों को देखते हैं तथा उनके पद के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता होती है तथा विभिन्न परीक्षाओं में भी इंडियन पुलिस ऑफिसर रैंक से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा जाता है। इस वीडियो में उन सभी ऑफिसरों के बारे में बताया गया है कि किस पद की क्या योग्यता होती है। तो आइए हम इन सभी को इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पद आता है डीजीपी। डीजीपी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। डीजीपी किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है। यह पूरे राज्य के पुलिस का हेड होता है, जिसके वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। भारत में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी एक 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। नाटो के OF8 रिपोर्ट के मुताबिक 3 सितारा रैंक के एक अधिकारी कई सशस्त्र सेवाओं में एक वरिष्ठ कमांडर होता है। एक इंडियन पुलिस सर्विस IPS कैंडिडेट ही आगे चलकर एक डीजीपी बन सकता है। आप यह भी कह सकते हैं कि सभी पुलिस महानिदेशक IPS होते हैं। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही डीजीपी होता है। हालांकि राज्य में ऐसे बहुत से अतिरिक्त अधिकारी भी हो सकते हैं जो डीजीपी का पद रखते हैं। आप डीजीपी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक की पुलिस ऑफिसर की कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रैंक प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक के साथ क्रॉस्ड तलवार और डंडा होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। इस प्रतीक चिन्ह को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस पुलिस अफसर की क्या रैंक है। डीजीपी रैंक वाले अधिकारी अपने कॉलर पर कॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि नीले गहरे रंग की होती है और उस पर पत्ती जैसी संरचना होती है, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। अब आता है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या SDGP। विशेष पुलिस महानिदेशक SDGP एक इंडियन पुलिस सर्विस IPS रैंक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह ही SDGP की 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। SDGP को DGP समकक्ष माना जाता है। SDG और ADG के समान विभिन्न ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तैनात किया जाता है। इसके ऊपर की रैंक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती है। इसके नीचे की रैंक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती है। आप स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर की पहचान किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। एक स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का प्रतीक चिन्ह डीजीपी के समान होता है, जिसमें कि एक प्रतीक चिन्ह के साथ क्रॉस्ड तलवार तथा डंडा होता है। SDGP रैंक के अधिकारी भी अपने कॉलर पर गॉर्गेट बैच पहनते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। अब हम लोग एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में जानेंगे, जिसे संक्षेप में ADGP कहा जाता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP एक इंडियन पुलिस सर्विस IPS रैंक है। पुलिस फोर्स में ADGP को DGP का जूनियर माना जाता है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह ही ADGP 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसके बावजूद भी ADGP का DGP का जूनियर माना जाता है। ADGP भारत के विभिन्न राज्यों के जोनल हेड के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ADG के नीचे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG रैंक होती है। इसके ऊपर की रैंक विशेष स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती है। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के पुलिस ऑफिसर की पहचान किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का प्रतीक चिन्ह DGP या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के समान होता है, जिसमें कि कंधों पर बंदी पट्टी का राष्ट्रीय प्रतीक के साथ क्रॉस में तलवार और डंडा होता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी भी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनाई होती है, जिसके नीले गहरे रंग की पृष्ठभूमि होती है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG। भारत में ब्रिटेन शासन के दौरान 1861 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पेश किया। इस अधिनियम की पुलिस का एक नया कैडर बनाया, जिसे सुपीरियर पुलिस सेवा कहा जाता था, जिसका नाम बाद में बदलकर एक भारतीय इंपीरियल पुलिस कर दिया गया।
अधिनियम के अनुसार इंस्पेक्टर जनरल या आईजी पद पुलिस सेवा में सबसे सर्वोच्च रैंक पद होता है। वर्तमान आधुनिक भारत में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल एक इंडियन पुलिस सर्विस IPS रैंक का अधिकारी होता है। एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पदानुक्रम में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक के ठीक नीचे और एक राज्य में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG के ठीक ऊपर तीसरा सर्वोच्च पद रखता है। कई देशों में आईजी पूरे राष्ट्रीय पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक या IG रैंक के पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में देखते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का प्रतीक चिन्ह एक स्टार के साथ क्रॉस्ड में तलवार और डंडा होता है। IG रैंक के अधिकारी भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरह अपने कॉलर पर ग्रोड पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनी होती है। उसकी पृष्ठभूमि नीले गहरे रंग की होती है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। अब हम लोग DIG या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में जानेंगे। यह एक चयनात्मक रैंक है। इस रैंक पर उन्हीं भारतीय पुलिस सेवा IPS या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है जिन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में सफलतापूर्वक सेवा दी होती है। भारतीय पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG पुलिस महानिदेशक के ठीक नीचे की एक रैंक है। किसी राज्य के पास कितने भी DIG या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है और अधिकांश राज्यों में कई DIG होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। आप डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या DIG रैंक के पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार पहचानेंगे, उसके बारे में जानते हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रैंक प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में 3 स्टार लगे होते हैं, जिससे देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह एक DIG है। DIG रैंक वाले अधिकारी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिसमें गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है। उस पर एक सफेद लाइन होती है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे संक्षेप में SSP कहा जाता है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी होते हैं। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का महानगरीय जिले को संभालने में की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस काम में उनकी सहायता के लिए उनके पास बहुत से जूनियर ऑफिसर होते हैं। SSP के नीचे की रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है, जबकि ऊपर की रैंक पुलिस उप महानिरीक्षक की होती है, जो 3 सितारों के ऊपर अशोक प्रतीक पहनता है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक भारतीय सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAF और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF के कमांडेंट पुलिस ग्रेड के बराबर होती हैं। आप एक सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक के अधिकारी को किस प्रकार पहचानेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का प्रतीक चिन्ह 2 सितारों के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे देख के आप जान सकते हैं कि यह एक SSP रैंक का पुलिस ऑफिसर है। इसको गॉर्गेट बैच के साथ पहना जाता है, जिसमें गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि और एक सफेद रंग की एक पंक्ति होती है, जिसे कि इस अपने कॉलर पर पहनते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP पुलिस अधीक्षक SP राज्य पुलिस सेवा या भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी होते हैं। वे भारत के गैर महानगरीय जिलों के जिला प्रमुख होते हैं। वे जिले के एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP जिला प्रमुख होता है। SSP विभिन्न ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं। बहुत से विभिन्न मुख्यालयों में SP तीसरे नंबर के प्रमुख माने जाते हैं। सुपरिटेंडेंट और पुलिस के नीचे की रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP की होती है। अगर वह स्टेट पुलिस सर्विस से है तो उन्हें
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पद दिया जाएगा, और वही अगर वह इंडियन पुलिस सर्विस IPS से है तो उसे ASP या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद दिया जाएगा। SP के ऊपर की रैंक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेकंड इन कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट रैंक के बराबर होता है। अधीक्षक का पद भारतीय सेना के कप्तान प्रमुख के बराबर होता है। आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार पहचान सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का प्रतीक चिन्ह एक सितारे के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे देख के आप जान सकते हैं कि यह एक SP रैंक का पुलिस ऑफिसर है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा IPS से आते हैं। ASP एक परिवीक्षाधीन रैंक से है और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को यह रैंक दी जाती है। सभी IPS अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं। राज कैडर अधिकारी इस रैंक को नहीं रख सकते। वे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP रैंक रखते हैं, जो इस रैंक के बराबर है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर ग्रेड पे लेवल 11, वहीं SP का ग्रेड पे लेवल 12 और SSP का ग्रेड पे लेवल 13 होता है। आप ASP रैंक के पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार पहचानेंगे, इसके बारे में जानते हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक प्रतीक चिन्ह कंधों पर बंदी पट्टी के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक होता है, जिसमें कोई स्टार नहीं होता है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP पुलिस उप अधीक्षक DSP स्टेट पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिसका संबंध प्रांतीय पुलिस बलों से होता है। इस रैंक पर आप या तो सीधे प्रवेश करते हैं स्टेट पुलिस सर्विस कुछ सालों तक इंस्पेक्टर के पद पर काम करने के बाद प्रोन्नत किए जाते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में DSP रैंक को आमतौर पर सर्कल अधिकारी CO के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह तकनीकी रूप से सही नहीं है, क्योंकि CO एक पद है, रैंक नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य में DSP एक सब डिवीजन का प्रभारी होता है और उसे आमतौर पर एक डिविजनल पुलिस ऑफिसर STPO के रूप में जाना जाता है। आप एक DSP रैंक के पुलिस ऑफिसर की पहचान किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रैंक प्रतीक चिन्ह जिसमें 3 स्टार होते हैं। अगर किसी पुलिस अफसर के कंधे पर लगी पट्टी के ऊपर सिर्फ 3 तारे हैं तो समझ जाएं कि यह एक DSP रैंक का अधिकारी है। पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक आमतौर पर एक थाने के प्रभारी अधिकारी होते हैं। भारत में एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर उच्च कमान अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर का पद सब इंस्पेक्टर के पद के ऊपर होता है और DSP के नीचे होता है। महाराष्ट्र पुलिस के अंदर एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर का भी होता है, जो कि इंस्पेक्टर के नीचे रैंक करता है और सब इंस्पेक्टर के ऊपर। आप इंस्पेक्टर रैंक में पुलिस ऑफिसर का किससे पहचान करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का प्रतीक चिन्ह जिसमें 3 स्टार होते हैं और नीचे 2 पट्टियां लगी होती हैं, लाल और नीले रंग की, जिसमें लाल पट्टी ऊपर और नीली पट्टी नीचे होती है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। सब इंस्पेक्टर SI एक सब इंस्पेक्टर SI कुछ पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है और पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। वह पुलिस फोर्स सबसे कम रैंक वाले अधिकारी में से है, जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दायर कर सकते हैं और आमतौर पर पहले जांच अधिकारी होते हैं। केरल जैसे कुछ राज्यों में एक सब इंस्पेक्टर स्टेशन हाउस ऑफिसर भी हो सकते हैं। एक सब इंस्पेक्टर एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक ASI से ऊपर और एक सब इंस्पेक्टर के नीचे एक इंस्पेक्टर के नीचे की रैंक होती है। अधिकांश उप निरीक्षक को सीधे पुलिस में भर्ती किया जाता है, जिसके पास कम रैंक वाले पुलिस अधिकारियों की तुलना में बेहतर शैक्षिक योग्यता होती है।
आप सब इंस्पेक्टर को किस प्रकार पहचानेंगे इसके बारे में जानते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर का रैंक प्रतीक चिन्ह जिसमें की 2 स्टार होते हैं और कंधे की पट्टियों पर बाहरी खोर पर एक लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होती है। लाल पट्टी ऊपर और नीली पट्टी नीचे होती है। यह भारतीय सेना में एक सूबेदार पद की प्रतीक चिन्ह के समान होता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है ASI। भारत के पुलिस बलों में एक सहायक उप निरीक्षक ASI एक गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारी होता है। वह एक जांच अधिकारी भी हो सकता है। हालांकि ज्यादातर इंस्पेक्टर को जांच अधिकारी बनाया जाता है। ASI अक्सर पुलिस चौकी या फेरी और जांच केंद्रों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। आप ASI रैंक के पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार पहचानेंगे उसके बारे में जानते हैं। एक ASI के रैंक की प्रतीक चिन्ह एक सितारा जिसमें कंधे की पट्टियों पर बाहरी किनारे पर लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। हेड कांस्टेबल। भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल अन्य देशों के पुलिस बलों से हवलदार के बराबर है। हेड कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं जो कि लाल रंग की होती हैं या कंधे की पट्टियों पर बनी 3 बार पहनते हैं। सीनियर कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 2 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं जिनका रंग भी लाल होता है। हेड कांस्टेबल की शेवरॉन की तरह या कंधे की पट्टियों पर बनी हुई 2 बार पहनते हैं जो कि इमेज में दिखाया गया है। पुलिस कांस्टेबल। भारत में पुलिस फोर्स में पुलिस कांस्टेबल सबसे कम रैंक रखता है जिसके पास सीनियर कांस्टेबल आता है। सामान्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करती है। एक पुलिस कांस्टेबल के कंधों पर एक पट्टी होती है जिस पर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। अगर किसी पुलिस के कंधे पर लगी पट्टी या आस्तीन के ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह ना मिले तो समझ जाए कि यह पुलिस फोर्स में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।